बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ मैं आई थी थोड़ी ग्रोसरी करने, क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी एक बड़े पैमाने पर, यानी ग्रैंड अफ्तारी अपने हस्बैंड के उन कोलीग्स और दोस्तों की जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पर नहीं हैं, और कुछ हमारे जानने वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी फैमिली से बहुत दूर यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं। तो मेरा बड़ा दिल चाहता था कि उनको घर जैसी फीलिंग के लिए कभी कभी अफ्तार पे बुला लूँ, लेकिन ज़ाहिर है आप एक को बुलाएं और दूसरे को ना बुलाएं तो अच्छा नहीं लगता, और सबको एक साथ बुलाने के लिए मुझे अच्छी खासी तैयारी की ज़रूरत थी। तो फैमिलीज़ को मैंने स्किप किया क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाता और मैं इतना मैनेज ना कर पाती। और जो यहाँ पे सिंगल यानी सिलेबतैक थे, जिनको खुद ही काम से फ़ारिग होने के बाद या पढ़ने के बाद बनाना पड़ता था, तो उनको घर जैसी फीलिंग देने के लिए मैंने वही टिपिकल डिशें जैसे समोसे, पकोड़े, दही फुल्कियाँ, चने चाट और हमारी टिपिकल मेन डिशें जैसे बिरयानी, कोरमा और मीठे मैंने फ्रूट ट्राइफल या दूध दुलारी का सोचा था। तो ये थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी थी, इसलिए मुझे इसके लिए एक दो दिन पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ी। ये शीट्स मैंने लिए तैयार ताकि मुझे आसानी हो जाए, और रोल मैंने पहले से बना के रखे हुए थे फ्रीज़र में। तो मुझे समोसे बनाने थे, और क्योंकि वो ख़त्म हो चुके थे, इसके लिए मैंने ये वाली शीट्स इस्तेमाल की थी जो मैंने अभी आपको दिखाई। इसको मैंने इस तरह 3 पीस में पार्चे काट लिए थे ताकि बिल्कुल वैसे टिपिकल छोटे छोटे जो कीमे के समोसे होते हैं वो बन सकें, और ये बहुत अच्छी शीट्स होती हैं। इसका जो टेस्ट है वो पाकिस्तान में जो कीमे के समोसे मिलते हैं बिल्कुल वैसा होता है। खैर, मैं इफ्तार के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के थोड़ी देर बैठती हूँ, आराम करती हूँ, तो उसी टाइम में मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया। इसका मसाला मैं दोपहर में ही बना चुकी थी, तो मैं कोई बर्डन लिए बगैर ईज़ी हो के स्टेप बाय स्टेप जो है अपने ग्रैंड अफ्तार की तैयारी कर रही थी। क्योंकि पूरे रमज़ान में पड़ोसियों को अफ्तार भेजने के अलावा किसी को भी घर पे इनवाइट नहीं कर सकी थी, लेकिन पड़ोसियों को भेजते वक्त मुझे बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि खाना जो है वो ज़्यादा मिर्च मसाले वाला ना हो, और और आजकल की जो रंग बिरंगी चीज़ें हैं, बर्गर पैटीज़ वगैरह जो कि मेरी बेटी बड़े शौक से बनाती है, तो इस किस्म की चीज़ें बना के पड़ोस में भेजनी पड़ती हैं, जो कि मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है। तो आज मैं बड़े दिल से अपनी टिपिकल पाकिस्तानी अफ्तार डिशेस तैयार कर रही थी। यहाँ मैंने दूध को चढ़ाया कस्टर्ड बनाने के लिए, क्योंकि दूध दुलारी की इससे मेन चीज़ होती है कस्टर्ड। तो चलो, मैंने कहा एक चीज़ तो पहले से तैयार हो जाएगी। तो कस्टर्ड मैंने रात को ही बनाकर थोड़ा ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दिया था। फ्रूट्स ये मैंने दावत वाले दिन काटे थे, और इसके लिए मैंने लिए थे स्ट्रॉबेरी, अंगूर, सेब, केले और कीवी। टिन वाले फ्रूट डालना मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे सारे फ्रूट्स खुद काटने थे, तो सारे फ्रूट मैंने खुद फ्रेशली काटे। और ये वाले अंगूर जो हैं ये सीडलेस है, तो ये बेस्ट होते हैं फ्रूट चाट या मीठे में डालने के लिए। मीठे के लिए मैंने फ्रूट्स काट लिए थे, लेकिन कटिंग काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि फ्रूट चाट भी काटनी थी और पकौड़ों के लिए भी प्याज काटने थे। तो कटिंग में मेरे बेटे ने मेरी हेल्प की, क्योंकि वो हमारे साथ आया हुआ है इस दफ़ा ईद करने के लिए। ये सारे फ्रूट्स कटे हुए हैं, अभी मैं इनको असेंबल करूँगी। और ये जेलीज़ जो हैं, इसमें मैंने एक ग्रीन, रेड और येलो यानी कि पाइनएप्पल वाली भी की थी, लेकिन ग्रीन वाली जो है ना वो उसमें शायद पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया तो वो जमी ही नहीं। तो बस शुक्र है कि रेड वाली अच्छी सी जमी हुई थी। बस मैंने इसी से काम चलाया, क्योंकि टाइम पर लगा के उड़ रहा था, और अफ्तारी में सबसे मेन चीज़ टाइम पर हर चीज़ का रेडी होना होता है। तो हर चीज़ ज़्यादा मकदार में होने की वजह से टाइम भी ज़्यादा ले रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वक्त पर सब कुछ तैयार हो गया। तो यहाँ मैंने सबसे पहले फैलाए हैं केले, इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए सेब, फिर मैंने इसके ऊपर आधा कस्टर्ड स्प्रेड किया, और इसे अच्छे तरीके से फैलाने के बाद दूसरी परत में मैंने इसमें अंगूर डाले और थोड़ी स्ट्रॉबेरीज़ और थोड़ी सी सेब और डालने के बाद बाकी मांदा कस्टर्ड भी इस पर फैला दिया। तो आप इसे फ्रूट ट्राइफल या दूध दुलारी का मिक्सचर भी कह सकते हैं, क्योंकि दूध दुलारी में थोड़ा सा ये लिक्विड ही होता है, और इसके अलावा इसमें सेवइयाँ होती हैं जो कि मुझे नहीं मिल सकी। इसके बाद मैंने इसके ऊपर डायरेक्टली क्रीम स्प्रेड कर दी। क्रीम स्प्रेड करने के बाद लास्ट में बस इसमें जो फ्रूट बच गए थे वो, और कुछ
नट्स और जेली से उसे गार्निश कर दिया। तो मीठा हमारा परफेक्टली रेडी हो गया था। इसे मैंने कवर करके फ्रिज में रख दिया ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। साथ साथ फ्रूट चाट की भी तैयारी हो रही थी और उसके लिए भी बेटे ने सारे फ्रूट्स काट दिए थे, बस मुझे सैम्पल करना था। और मैं फ्रूट चाट में चीनी नहीं डालती हूँ, बस इसमें मैंने चाट मसाला छिड़का। लेकिन आज मैंने थोड़ी सी चीनी डाली थी ताकि केलों का कलर काला ना हो जाए और इससे जो है फ्रूट चाट 1-2 घंटे तक काफ़ी फ्रेश रहती है। तो फ्रूट चाट भी हमारी तैयार हो गई। इसे भी मैंने प्लास्टिक कवर करके मेज़ पर रख दिया। छोले तकरीबन मैंने 1 किलो रात को ही उबाल के रख लिए थे। अभी मैंने इसे दोबारा चढ़ा के थोड़ा इसका पानी सुखाया ताकि टेस्ट चनों में अच्छी तरीके से आ जाए। और इसमें मैंने सिर्फ कुटी लाल मिर्च और भुना हुआ ज़ीरा शामिल किया है और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मसाले डालने से चनों का जो अपना नेचुरल फ्लेवर होता है वो कहीं गुम हो जाता है। ये आलू भी मैंने सुबह उबाले थे, इन्हें भी मैंने छील कर और काट कर चनों में शामिल कर दिया। चनों में खट्टापन लाने के लिए मैं सिर्फ नींबू यूज़ करती हूँ नॉर्मली, लेकिन इस दफ़ा मैंने रात से ही इमली की चटनी बना ली थी, वो मैंने इसके ऊपर डाली। और धनिया के बगैर तो हमारी चनों की चाट कंप्लीट ही नहीं हो सकती। बस थोड़ा सा धनिया छिड़का, थोड़ी सी पापड़ी गार्निश की और थोड़ा और कलरफुल बनाने के लिए मीठा दही भी ऊपर से डाल दिया। अरे हाँ, ये चाट मसाला जो कि हर एक हमारे यहाँ अपनी अपनी प्लेट में खुद डालता है, वो भी मैंने खुद ही शामिल कर दिया ताकि उनको कोई मुश्किल ना हो। ये मैंने रखा था रोल के लिए, ये समोसों के लिए, ये पकोड़े और ये आलू के समोसे, आलू के पकोड़े। तो बिरयानी का मसाला भी मैंने रात को ही तैयार कर लिया था। उसमें मैंने प्याज फ्राई किए, चिकन फ्राई करके, लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़े से गरम मसाले डालकर उसे हल्का सा फ्राई किया। और जब उसका पानी ड्राई हो गया अच्छी तरीके से तो फिर उसमें मैंने टमाटरों का पेस्ट डाला और इसमें लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और कुछ गरम मसाले शामिल करके फ्रिज में रख दिया। तो अभी सुबह इससे मुझे बहुत आसानी हुई। मैंने बस इसे निकाला, गरम किया। चावल मैंने पहले ही भिगो दिए थे और उनका पानी भी मैंने चूल्हे पे रख दिया, कुछ गरम मसाले और नमक डाल के। साथ ही साथ मैंने ये दही का बैटर बनाया जिसमें मैंने सिर्फ गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा और फूड कलर शामिल किए। वो मैंने इस सारे चिकन पे फैला दिया। इसके अलावा मैंने एक और मसाला तैयार किया जिसमें तली हुई प्याज, धनिया, पुदीना कटा हुआ और 1-2 बारीक कटे हुए टमाटर और 1 नींबू काट कर फैला दिया। आप लोग भी ये तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है। और अगर आपको ये देगी स्टाइल बिरयानी बनानी है तो आप इसमें सेला बासमती राइस यूज़ करेंगे और इसे 2-3 घंटे कम से कम भिगो के रखें और बाद में इसे चावलों से डबल पानी में थोड़े से गरम मसाले और नमक डालकर उबाल लें। बस अब इसका पानी छान कर इसे मसाले पर फैला दें और 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पर रख दें। तो इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको सर्व करते हुए दिखाऊंगी। तो इस वाली कंसोल पे मैंने जूसेस और शरबत और कॉफ़ी वगैरह का इंतज़ाम कर दिया था ताकि जिसको जो चाहिए वो यहाँ आकर आसानी से अपनी पसंद का जूस वगैरह ले सकता है। अवतार से कुछ ही देर पहले मैंने समोसे और रोल तल के रख दिए थे और सबसे लास्ट में मैंने पकोड़े तले थे, क्योंकि सारी आइटम ऐसे हैं जिनको ताज़ा ताज़ा फ्राइड खाने में ही मज़ा आता है। और हाँ, दही फुल्कियों का मैं बताना भूल गई, वो मैंने 2-3 दिन पहले ही माश और मूंग के दही बड़े बना के फ्रीज़ कर दिए थे। आज उन्हें सिर्फ नमक मिले गर्म पानी में रखना था और दही तैयार करके उनमें शामिल कर देना था। और ये मैं मीठे दही बड़े बनाती हूँ। इसकी वीडियो मैं अपने कुकिंग चैनल रिफत कुजीन इन फ्रांस के नाम से पर अपलोड कर दूँगी। वहाँ से आप सेम एज़ इट इज़ बनाइएगा, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और आपको ये बंस रोड के मीठे दही बड़ों की याद दिला देंगे। तो शुक्र अल्लाह का सारे इंतज़ाम कंप्लीट हो गए थे, शरबत वगैरह सब रेडी था और लाइट वगैरह मैंने ऑन कर ली थी। ये है हमारे कमरे की फ़ाइनल लुक। तो ये हमारी हो गई दही फुल्कियाँ तैयार, ये चना चाट, फ्रूट चाट और ये जो खाली आपको नज़र आ रहा है तशला, इसमें आएगी गर्मा गर्म बिरयानी। कौरमे की सारी तैयारी मैंने कर ली थी लेकिन लास्ट में बिल्कुल टाइम नहीं बचा तो वो मैं नहीं बना सकी। तो यहाँ हमारे काफ़ी मेहमान आ चुके थे और इन्होंने हमारे करीबी जामे मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, खजूर से अफ्तार किया और हमारे घर आ गए, क्योंकि अफ्तारी करने के बाद फ़ौरन नमाज़ के लिए जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ थोड़ी देर में आए, उनको थोड़ी आने में देर हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सबने एक साथ अफ्तारी की। इधर वो करके ना कोई नहीं, मैं अभी दोस्त ये हमारे जुल्फ़िकार भाई हैं और ये हमारे अहमद भाई हैं और माशाल्लाह पंजाब रेस्टोरेंट जो है सेंटर के अंदर, और ये हमारे शहीर भाई हैं और ये हमारे जो है अलामा उसामा भाई
और ये जो है राणा कामरान साहब, जी जी। और ये जो है ये रिजवान भट्ट साहब है। राणा साहब नहीं ये साहब, ये भट्ट साहब है। और ये हमारे जो है अजहर इकबाल साहब। जी जी। ये तो यहाँ मेरे हस्बैंड अपने दोस्तों और कोलीग्स का तारुफ करा रहे हैं और माशाल्लाह सब बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि यहाँ के बिज़ी और मसरूफ़ माहौल में इस तरह की गैदरिंग्स का मौका बहुत ही कम मिलता है कि एक साथ मिलकर सब खाएं और गपशप लगाएं। अफ्तारी चल रही थी और यहाँ मैंने अपनी दीगी बिरयानी का ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और लुक आ रही थी, बिल्कुल देग वाली, बिल्कुल पाकिस्तान की जैसे देग आती है ना घर में, उसकी याद आ गई थी। तो खैर अपने मुँह में मिट्ठू क्या बनना, सब ने बहुत तारीफ़ की और मुझे जो थोड़ा बहुत खौफ था कि रोज़े की वजह से हो सकता है नमक मिर्च में थोड़ी सी कमी बेशी हो जाए, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अगर आप कोई चीज़ नेक नियति से बनाते हैं तो उसमें किसी भी चीज़ में कोई कमी बेशी नहीं हुई और माशाल्लाह हर चीज़ ही बहुत ही परफेक्ट और सही मसालों के साथ बन गई। तो ये देगी बिरयानी है जो मैंने अभी अपने चैनल पे अपलोड नहीं की, मगर वहाँ आप सिंपल चिकन बिरयानी जो कि बहुत ही डिलीशियस है उसकी तरकीब देख सकते हैं। तो यहाँ हमने बिरयानी और मीठा भी सर्व कर दिया। यार वाकई अजहर को हर रोज गुजरते हैं ना, हाफिज भी गुजरता है, अजहर को बोलता है ये जगह है ना यार, उसमें कम से कम 1000-1200 भेड़। थकन तो बहुत हो गई थी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हर चीज़ तरीके से हो गई। अल्लाह ताला हमारी इन मामूली इबादत को कबूल फरमाए। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।